स्वागत है दोस्तों आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पर सुनील सर के साथ। आप एक सीरीज देख रहे हैं लाइव टेस्ट की। ठीक है दोस्तों, परेशान हो गए इस लॉकडाउन से, जस्ट स्केर्ड ऑफ दिस लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, उपाय क्या है, जो जैसा चल रहा है वो तो चलेगा। चलिए दोस्तों, बता दूं आपको, कॉकटेल सीरीज है। कॉकटेल का मतलब है सब कुछ मिक्स्ड है, सब कुछ मिक्स्ड है ना, मिंगल्ड है, फ्यूजन है। वाईफाई स्टडी पे लाइव टेस्ट सीरीज जो है मेरी, लगातार मैंने 100 सीरीज अगर मेरी किसी ने देख ली, ये 21वीं या 22वीं सीरीज है। 100 सीरीज चलाऊंगा, 100 सीरीज देख के निकल लो। दुनिया में कोई एग्जाम नहीं जो क्लियर ना कर सको। कंप्लीट बैच एनडीए का 4 मई से स्टार्ट है। याद रखें ये अनअकैडमी पे है। सब्सक्रिप्शन लें, कोर्स को परचेज करें, 5-7 हज़ार रुपया खर्च करें, तकदीर बन जाएगी अपने आप। किसी के भरोसे नहीं, न किसी के मोहताज। अनअकैडमी पे आना है तो अनअकैडमी पे आ जाना दोस्तों। मेरा रेगुलर सेशन चल रहा है और आज सुबह भी एक सेशन गया था मेरा। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सुनील कुमार सर्च करके निकल लेना है। और सुनील कुमार सर्च करके इंग्लिश ग्रामर में या डिफेंस इंग्लिश में या एनडीए या या सीडीएस जो भी टाइप करोगे, देखो अगर ढूंढना चाहो तो क्या नहीं मिल सकता। इतना कोई बहुत बड़ा ऐसे सहारा का रेगिस्तान तो है नहीं चैनल कि आपको मिला ही नहीं। ये तो बहानेबाजी है, बाकी आपकी मर्जी है। आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक टू मच अबाउट दिस 72 रूल्स में इंग्लिश स्पेशल लेके आऊंगा अनअकैडमी पे ही। और ये आपकी लाइफ पलट के रख देगी। मैं उस पर काम कर रहा हूं, उसमें जबरदस्त काम करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप रेडी रहें प्लीज। नील 10 कोड है मेरा दोस्तों, प्लीज नील 10 कोड। अगर आप चाहें कि आपको कोई कोर्स परचेज करना हो किसी भी सब्जेक्ट का, जरूरी नहीं है इंग्लिश का, आप जीके का परचेज करो, हिस्ट्री का परचेज करो, रीजनिंग का परचेज करो, मैथ्स का परचेज करो, कोड मेरा लगा दो। अगर मैंने आपको दिल से पढ़ाया, मैंने आपके साथ मेहनत की है, तो जैसे आप कोड लगाओगे आपको 10% रेफरल डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों, है ना। तो ये कोर्स परचेज करें। आइए सीधे चलते हैं क्लोज टेस्ट में। ठीक है ना। एक उससे पहले 7 मिनट्स हमारा एक प्रोग्राम है, बहुत शानदार इवेंट है। इस इवेंट को आप जरूर देखेंगे, ठीक है ना। ये अनअकैडमी पे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आइए टेस्ट शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, 20 सेकंड का बजर चलेगा, टाइमर चलेगा, टिकर चलेगा, स्लाइड चलेगी, और उसके अंदर आपको सॉल्व करना है। जैसे ही आपके क्वेश्चन पूरे होंगे इमीडिएटली मैं उसको क्या करूंगा, सॉल्व करवाऊंगा। ओके, आइए सिनोनिम बताइए। सिनोनिम, पहले ही क्वेश्चन में आपकी हालत टाइट हो गई है। एक बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन देख करके 10वें क्वेश्चन के बीच में गूगल कर लेंगे, डिक्शनरी से देख लेंगे, फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ये धोखा आप मुझे नहीं दे रहे, अपने माँ बाप को नहीं दे रहे, ये धोखा आप अपने आप को दे रहे हो। मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, बहुत डिसिप्लिन लाइफ में खुद पढ़ गया, और बहुत डिसिप्लिन लाइफ में मैंने 30 साल बच्चों को पढ़ा है, राइट। इसलिए मैं किसी भी तरह की लापरवाही, बेईमानी, छल कपट, फरेब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैनुमिट आता है तो आंसर दे दीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। सर्च मत कीजिए, जब मैं बताऊं उसके बाद सर्च करना। ट्रिचरी, इसका एंटोनिम लेना है आपको, ठीक है, इसका एंटोनिम। चलिए नेक्स्ट, इसमें स्पेलिंग बताइए, कौन सी स्पेलिंग सही है। ओके, एरर फाइंडिंग कीजिए एबीसीडी में, नहीं है तो डी बताइए। ओके, एक एरर फाइंडिंग और कीजिए। ओके,
फिलर है, फिल इन द ब्लैंक्स, बताइए क्या आएगा। ओके, ये भी फिलर है, फटाफट बताइए। हम्म, क्या आएगा इसमें। चलिए, इडियम एंड फ्रेज है, बताइए क्या आएगा। मैन ऑफ लेटर्स, ओके। अंडर अ क्लाउड, ये भी इडियम है। ओके, लेट हिज फेलियर बी ए लेसन फॉर यू ऑल। इंप्रूवमेंट कीजिए इसको, अंडरलाइन पार्ट को, जो रेखांकित शब्द है उसको इंप्रूव करना है। ओके, थैंक यू। तो ये आपका हो गया पूरा 10 क्वेश्चन। छोटा, आज मैंने छोटी सीरीज चलाई थी जानबूझ करके। आइए दोस्तों, अब आपको आंसर बताता हूं मैं आपको। आर यू रेडी? ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, सीधा आंसर पे चलते हैं, ठीक है ना। ये रिपीट कर देता हूं एक बार, आपको देख लेना है ना। ये लाइव टेस्ट जो चल रहा है, इसमें आपके एनडीए का बैच जो चल रहा है, इसको प्लीज आप, है ना, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस कोर्स को, इसको सब्सक्राइब कीजिए। 12 महीने के लिए आपको 20,000 से ऊपर लेसन मिल जाएंगे आपको, है ना, ठीक है ना। और कंटेंट, इतने शानदार कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अनअकैडमी पे आइए, कोई दिक्कत हो तो। और एक चीज़ और लिख देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो जरा ध्यान देकर के सुन लीजिए। HTTPS फुल कॉलन देंगे, ठीक है। फुल कॉलन देने के बाद में 2 बैकस्लैश देंगे और T.me। T.me से आप समझ लोगे टेलीग्राम है। फिर S कैपिटल HEN, शहन, है ना, शहनशाह, शहनशाह, SAH, शहनशाह, H है ये, है ना, सर्च कर लेंगे आप शहनशाह। तो ये मेरा टेलीग्राम है ना। तो ये आप इस पे आ जाएंगे, उस पे आपको PDF, डाउट्स, सॉल्यूशंस सब प्रोवाइड करवा दूंगा। PDF, डाउट्स एंड सॉल्यूशंस कीजिए। HTTPS फुल कॉलन 2 बैकस्लैश है T.me- शहनशाह। अगर ऐसे ना मिले तो मैं आपको बताऊं, द इंग्लिश मॉन्स्टर के नाम से सर्च कर लीजिएगा। जरूरत नहीं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लाल रंग का राक्षस सा आएगा, बहुत ही गंदा सा, है ना, इमेज बता रहा हूं, जिसमें उसकी जो DP है ना, द इंग्लिश मॉन्स्टर, उसमें लाल रंग का एक बहुत शानदार राक्षस आएगा, गंदा सा, या बहुत डरावना सा। ये मेरा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शहनशाह, ये HN है ना, शहनशाह। इस पे आ जाइए, आपको सब सिखा दूंगा, क्योंकि वहां पे 72 रूल्स में इंग्लिश भी चलने वाली है। तो इसकी डिटेल मैं आपको मेरे टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, आप कोड लगा दीजिएगा, आंसर पे आ जाइए सीधा। मैन्यूमिट करना मतलब क्या होता है किसी का, मैन्यूमिट करना, दैट्स इट। लिफ्ट माने उठाना, राइज माने उठना, रेज माने ऊंचा करना, लिबरेट माने मुक्त करना, स्वतंत्र करना। सही जवाब है D फॉर मैन्यूमिट का मतलब होता है किसी को आजाद या स्वतंत्र करना। दिख रहा है क्या आपको दोस्तों? कलर सही है ना? आजाद या स्वतंत्र करना। सही जवाब है D फॉर देहरादून, मैन्यूमिट करना। ट्रिचरी, ट्रिचरी का मतलब होता है दगा। इस बार आपको क्या लेना है? एंटोनिम लेना है। पिछली बार क्या लेना था दोस्तों? कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा ले लिया? अच्छा, सिनोनिम ही लेना था। एकदम सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। मैन्यूमिट का सिनोनिम है लिबरेट करना, ठीक है ना।
एंटोनिम लेना है। ट्रिचरी का मतलब दगा, दगा, धोखा। उल्टा करना है, धोखा का उल्टा वफादारी। धर्म हट जाएगा, ये हट जाएगा। म्यूलिंग का मतलब है चिंतन करना, गहराई से विचार करना किसी बात पर। बिट्रेयल माने दगा, धोखा, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। हमें क्या लेना था? एंटोनिम लेना था, वफादारी। दगा का उल्टा वफादारी, सी जवाब हो गया आपका। एडजॉर्नमेंट का करेक्ट स्पेलिंग मोड बताना है आपको। कलर चेंज करता हूं दोस्तों, दिक्कत दे रहा है शायद थोड़ा सा, आपको स्क्रीन पे दिखे ना दिखे, मेरे को उससे थोड़ी सी इंट्यूशंस क्लियर नहीं हुई। एडजॉर्नमेंट, एजोर तो हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है, और यहां गलत है, इसमें डी नहीं है, इसमें डी नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें यहां गलत है, इसमें डी है, एडजॉर्नमेंट ई है, ये सही है। डिफेंस एग्जाम्स वालों, जो आपके डिफेंस वाले बंदे बैठे हैं, डिफेंस वाले बंदों, जरा ध्यान से सुनना। तुम एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स और एक्सवाई जो ग्रुप देखते हो, याद है ना, मैंने तुम्हें अभी 3 दिन पहले एडजॉर्नमेंट की स्पेलिंग करवाई थी, है ना, याद है? मैंने कहा था बैठ जाइए लालू जी, लोकसभा का एडजॉर्नमेंट हो जाता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन, इसे हिंदी में कहते हैं स्थगन, है ना। जब कोई विधि सम्मत सदन होता है और वो नहीं चलता और उसको रोक दिया जाता है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्नमेंट, यानी कि स्थगन। सही जवाब है स्पेलिंग डी फॉर देहरादून। एम आई राइट? आई होप यू गॉट इट करेक्टली गाइस, है ना, यू आर गेटिंग द पॉइंट्स क्लियरली। थैंक यू वेरी मच। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। दोस्तों इसका खेल यहां से शुरू है, सम ऑफ, राइट। कल मेरी अनअकैडमी की क्लास थी, अनअकैडमी की क्लास पे मैंने मैवरिक्स बैच जो पढ़ाया था एनडीए का, एनडीए के बैच में मैंने कहा था कि सम ऑफ द की जब भी ओपनिंग होगी, सम ऑफ द की जब भी ओपनिंग होगी, आगे के नाउन और उसकी वर्ब, ये दोनों प्लूरल होगी। तो वर्ब तो प्लूरल है, ये देखिए लिव, ये वर्ब प्लूरल है लिव, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ, तो ये पार्ट तो ओके हो गया। कौन सा पार्ट हो गया, है ना? तो सी पार्ट तो आपका ओके हो गया। और सम ऑफ द रिचेस्ट एडजेक्टिव है, बिजनेस मैग्नेट्स, ये देखो नाउन है, इसको प्लूरल होना चाहिए, सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट्स, राइट। हिंदी का मतलब है बिजनेस घराने। भारत के कुछ सबसे धनी घराने जो हैं, है ना, धनी व्यापारी जो है वो मुंबई में रहते हैं, है ना। मैग्नेट में इंसान बहुत पैसे वाला इंसान होता है ना, रसूखदार व्यापारी जिनको आप कहते हो इंग्लिश में। तो इसके किस पार्ट में एरर हो गई दोस्तों? इसके बी पार्ट में एरर हो गई। आउटसाइड द रेन बीट्स डाउन, देखो आउटसाइड के अंदर पॉज क्यों लिया? आउटसाइड के अंदर पॉज है, कॉमा है। आउटसाइड द रेन बीट्स डाउन इन फ्लड्स एंड द सी गिव्स फोर्थ अ साउंड लाइक एन अलार्म बेल्स। ये क्या है? अ साउंड लाइक, तो ये भी एक वचन होगा, ये भी एक वचन होगा, तो ये भी एक वचन होगा, ये सिंगुलर होगा। क्यों? ठीक है, एन की वजह से ये है, तो ये सिंगुलर होगा, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगी। किस पार्ट में दोस्तों? सी पार्ट में आपकी क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप यू नो दैट वंस यू हैव साइंड द कंट्रैक्ट यू विल नॉट बी एबल टू बैक इन। अगर एक बार तुमने साइन कर लिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस बात को अच्छी तरह से जान चुके होगे कि तुम नहीं हो सकते। क्या? बैक इन का मतलब होता है आगे पीछे करना किसी चीज को, टर्न करवा करके बैक करना। बैकआउट का मतलब होता है पलट जाना, पीछे हट जाना। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट या कॉपी या फाइल की कॉपी करना, या किसी को किसी के खिलाफ मदद चाहिए तो वो बैकअप देना, राइट। ठीक है ना। बैकेट कुछ नहीं होता है, ये है पलटना, पलटना अपनी बात से, पीछे हटना, पीछे कदम वापस लेना, पीछे कदम वापस लेना। तो ये है इसका सही जवाब। तो आपका सही जवाब है, अगर आपने देखो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट और डील, कॉन्ट्रैक्ट डील में सबसे हमेशा बैकआउट ही चलता है, डील वापस हटना। तो जवाब क्या हो गया? बी। ठीक है। फिलर में योर ओपनिंग पैराग्राफ शुड डैश द रीडर्स अटेंशन। अटेस्ट का मतलब होता है सत्यापित करना। एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना। अट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान खींचना। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। अटेंशन को आप एड्रेस नहीं करते हो, अटेंशन जो होता है ध्यान, ध्यान को आप खींचना, अपनी ओर खींचना, ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षित
करना। तो ऐसे में सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सी फॉर चंडीगढ़। आगे चलेंगे इडियम एंड फ्रेज में। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा है। लेटर राइटर, पत्र लेखक, प्रूफ रीडर, एडिटर, ये तीनों तो न्यूज रूम में होते हैं, समाचार पत्रों में। एक बचा स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब क्या होता है? विद्वान, है ना, विद्वान। तो विद्वान जो है बंदा, वो मैन ऑफ लेटर्स है। जैसे कि हम कह सकते हैं रविंद्रनाथ के पास बहुत सी डिग्री थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज यहाँ ए लगा देंगे, वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि वो बहुत ही स्कॉलर, बड़े स्कॉलर थे, यानी कि पढ़े लिखे थे। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? फटाफट बोलिए डी। कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर लिखना है। अंडर अ क्लाउड, बादल के घेरे में। बादल किसके होते हैं? शंका के बादल, संदेह के बादल। जब भी बादलों में कोई चीज होती है वो शंका या संदेह में होती है। शॉक्ड का मतलब अचंभित, सलन का मतलब बुझा बुझा, उदास, दुखी, कंफ्यूज का मतलब सशंकित, जिसमें सशंकन होता है। और संदेह के घेरे में, ये हो गया अंडर सस्पिशन, अंडर, संदेह के घेरे में। राइट दोस्तों, मेरा सेशन आ रहा है कल, है ना, सॉरी परसों, कल परसों लगातार चलेंगे। आज भी मेरा एक सेशन गया है अनअकैडमी पे, उसको जरूर से देख ले, उसमें बहुत अच्छी टीचिंग है। सही जवाब क्या हो गया? बी फॉर बलिया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, लास्ट क्वेश्चन आज का। लेट दिस हिज फेलियर बी अ लेसन फॉर यू ऑल। लेसन के बाद फॉर नहीं आता दोस्तों, लेसन के बाद टू आता है। और यहां देखो ध्यान से, टू टू टू, इसका मतलब टू 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 समय, इसका मतलब आपका नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो इंप्रूवमेंट तो होगा टू, है ना। ऑल ऑफ यू, जब भी ऑल आएगा यू हमेशा ऑफ के साथ लास्ट में आएगा, है क्या? ये रहा, टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल यू पीपल, टू ऑल यू नहीं। सही जवाब क्या है दोस्तों? टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ठीक है, याद रखिए पर्सनल प्रोनाउन सेकंड पर्सन जब भी आएगा, डिटर्मिनर पहले आएगा, ऑल या प्रोनाउन जो है वो पहले आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में आपका यह आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आज का इवेंट दोस्तों। उम्मीद करता हूं चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। स्कोर लिखे आप, मैं सेशन एंड नहीं करूंगा जब तक आप स्कोर नहीं लिखेंगे फटाफट। कोई भी 5 लोग जो सबसे पहले 5 स्कोर है, मैं ये नहीं कहता सबके सब, 5 बंदे कोई स्कोर लिखो फटाफट, देखें आप में से कोई 5, सिर्फ 5 लोगों के स्कोर चाहिए। कम आओ ज्यादा आओ कोई बात नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ इतना बताता हूं, 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, 6 या 7 की रेंज में जो है, 6 या 7, 10 में से क्या बोला मैंने, 6 या 7 की रेंज में जो है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि 100 में से केवल टॉप क्वालिटी के स्टूडेंट के भी 39 राइट होते हैं, तो 10 में आपके 6 राइट हो रहे हैं। इसका मतलब जानते हो आप, इसका मतलब ये है कि 100 में आपके कितने राइट होंगे, 100 में, 100 में, तो 100 में आपके 60-70 हो जाएंगे। जबकि कट ऑफ में कई बार क्या होता है, 39 का खेल होता है और खेल खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम चैनल बता रखा है सुनील सर के साथ, टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल को एक बार जरा सा देख लें प्लीज, नहीं बताया आपको शायद, टेलीग्राम चैनल बता रखा है, ये देखिए, ये रहा द इंग्लिश मॉन्स्टर के नाम से, है ना। ये सर्च करोगे आप द इंग्लिश मॉन्स्टर, HTTPS फुल कॉलन है, 2 बैकस्लैश है, t.me, है ना। मुझे ये भी याद है t.me था या telegram.me था, है ना। आप कहें तो मैं एक मिनट देख लूं, एक सेकेंड। t.me नहीं था पुराने में, ये तो उसमें भी दिख जाएगा मुझे। मैं टेलीग्राम अकाउंट ही देख लेता हूं, क्या नाम से मेरा अकाउंट, कोई डाउट है तो मेरा चैनल है
हाँ, T.me है, शहनशाह, सही है, यही स्पेलिंग है, शहनशाह, T.me, और ये पूरा का पूरा एक सिंगल स्लैश है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, STDPS है, और द इंग्लिश मॉन्स्टर सर्च कर लेंगे आप। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ जरूरत पड़ी तो, किसकी, उस चैनल की जिसमें वो आइकन आएगा ना आपका, तो आपको आइडिया लग जाएगी। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं अपन। ये आपका आइकन है, ये देखिए दिखाई दे रहा हो तो, इंग्लिश मॉन्स्टर के नाम से है ना, एक शेर आपको दिखाई देगा, तो उसको आप देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। दैत्य टाइप का मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आपको ये सेशन। कमेंट बॉक्स में लिखें क्या और चाहते हैं, किस टाइप का चाहते हैं, है ना। हमें आप लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स देते रहें, ताकि हमारी उम्मीदें और हमारी हिम्मत और जोश जुनून जो है वो लगातार जारी रहे। ठीक है, आप हैं तो हम हैं, आपसे हमारी दीपावली है, आपसे हमारी होली है, आपसे हमारी दुनिया रोशन है। तो प्लीज लाइक शेयर सबमिट करते रहें और अपने व्यूज हमें बताते रहें। थैंक यू वेरी मच।